दोस्तों, आप सबका फिर से फिजिक्स क्लास में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। दोस्तों, अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, लेकिन कोई भी एग्ज़ामिनेशंस हो, बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस, इसके क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं और ये चैप्टर हमारे जीवन से भी रिलेटेड है। देखिए, आपके घर में हीटर होगा, गीजर होगा, इलेक्ट्रिक आयरन होगा, इलेक्ट्रिक चूल्हा आजकल आ गया, ओवन है। इन सब में क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। कुछ लोग छपाई मशीन, सब थोड़ा सीधा हो जाइए, सीधा हो, सिर्फ छापने आया है, समझ नहीं आया है, सिर्फ छपाई। नया चैप्टर शुरू, एक जोश आता है लोगों में, वो भी नहीं इन लोगों को उमंग के साथ सुनता है। तो एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नाम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो मैं कह रहा था, आपके घर में हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन में तो चूल्हा होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है ना। इन सब में आप क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर ये गर्म हो जाता है। तो कभी आपने सोचा ये क्यों गर्म हो जाता है? आखिर कौन सी घटना होती है कि करंट पास किया, वो गर्म हो गया? तो दोस्तों, गर्म होने के पीछे क्या कारण है? कारण क्या है? आपने सुना होगा या देखा होगा फिल्म सब में कि दो गाड़ी टकराती है और आग लग जाता है। देखा है? दो गाड़ियाँ टकराती है और आग लग जाती है, मतलब हीट प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे? आग लगने का। आग क्यों लगती? हीट प्रोड्यूस होगा तभी ना आग लगेगा। तो हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब आग लग जाती है। तो टक्कर में जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराती है, तब वहाँ पे उसकी वेलोसिटी घट जाती है। वेलोसिटी घट जाती है। जब वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। और आप जानते हो, फिजिक्स कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी बर्बाद नहीं होता, नष्ट नहीं होता, ये दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। टकराया, वेलोसिटी घटी, काइनेटिक एनर्जी काफ़ी तेज़ी से घट गई, तो अब वो क्या होगा? दूसरे रूप में बदलेगा। वो बदल जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। इसी इफेक्ट को कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट में भी क्या होता है? करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और इसकी टक्कर होती रहती है किससे? अदर पार्टिकल से। अदर पार्टिकल से इसकी टक्कर होती रहती है। उस टक्कर में काइनेटिक एनर्जी घट जाती है और जो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और जब वो टकराता है तो काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। काइनेटिक एनर्जी में ये जो कमी होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बदल जाती है। इसी इफेक्ट का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट प्रोड्यूस हो गया, किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, सो इट इज़ नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या देखा, सुना, समझा आपने कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor
through a conductor, then electrons किसमें होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन. इट कंटेन काइनेटिक एनर्जी. इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. काइनेटिक एनर्जी. ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये गतिशील इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, कोलाइड होता है टक्कर. कोलिजन से कोलाइड होना, टकरा जाता है विथ अदर पार्टिकल्स. दूसरे कणों से ये टकराती है. अदर पार्टिकल्स. अब ड्यू टू कोलिजन, जैसे ही टक्कर होगा या कोलिजन के कारण वेलोसिटी डिक्रीज्ड, वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड, वेलोसिटी घट जाती है. एंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीज. जब वेलोसिटी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा. एनर्जी आल्सो डिक्रीज. This decreasement in kinetic energy, decreasement in kinetic energy is converted, बदल जाता है, converted in the form of heat energy. हीट एनर्जी के रूप में ये बदल जाता है. दैट इज हीट इज प्रोड्यूस्ड. हीट इज प्रोड्यूस्ड. इसी इफेक्ट का नाम है दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एग्जाम्पल में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक ओवन, इंडक्शन चूल्हा, ये सब भी होता है आपके घर में. ओवन मतलब चूल्हा हुआ, ओवन, ETC आर बेस्ड अपॉन, ये सब बेस्ड होते हैं अप ऑन हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब दोस्तों हम ये देखते हैं कितना हीट प्रोड्यूस होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा. फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो देखो एक्सप्रेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस. अब हम लोग एक फॉर्मूला निकाल, यहाँ से भी आ जाएगा. एक्सप्रेशन ऑफ heat produced किसके कारण? due to electric current. विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक. तो दोस्तों हम लोग पहले मान लेंगे लेट I current passes through a conductor,
ऑफ रेजिस्टेंस R अप टू टाइम t, कितने देर तक? t समय तक, टाइम t। देखिए दोस्तों, हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जहाँ पे भी एनर्जी की बात होती है वहाँ वर्क डन की बात होती है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला, देन वर्क डन, हर जगह एक ही एफ इंटू एस ही लगेगा, कुछ दिमाग में लगाइए यहाँ पे। यहाँ ना एफ है ना एस है, क्या लगेगा यहाँ पे? वी इंटू क्यू या क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। और दोस्तों क्यू का फॉर्मूला आप पढ़ा है आई टी, और ओम्स लॉ से वी का फॉर्मूला आई आर। तो क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। ये निकला वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया? आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। वालेकुम सलाम। अब देखिए, एक जूल साहब थे, जूल्स एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू जूल्स एक्सपेरिमेंट, जूल ने एक्सपेरिमेंट से बताया H प्रोपोर्शनल होता है W के। हीट प्रोड्यूस जो है, या W प्रोपोर्शनल H के, वर्क डन प्रोपोर्शनल हीट के। कांस्टेंट या J लाते हैं। वालेकुम सलाम। वेयर J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। J का नाम होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इन एसआई सिस्टम की बात करें, J का मान 1 होता है, तो W बराबर होगा 1 इंटू एच, W बराबर H। और ये फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर टी। तो H बराबर लिख सकते हैं W बराबर आई स्क्वायर आर टी। इस तरह से दोस्तों हीट प्रोड्यूस का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव हो गया। हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया H इक्वल आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई से क्या है? करंट, आर से रेजिस्टेंस, और टी से टाइम। तो ये देख रहिए, करंट हीट प्रोड्यूस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक करंट पे, दूसरा रेजिस्टेंस पे, तीसरा टाइम पे। और इस तीनों से रिलेटेड आपका जूल्स लॉ हो जाता है। यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं कि जूल साहब ने ही एक्सपेरिमेंट से बताया था कि जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। आप हाथ को रगड़िए देखिए, कुछ हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रगड़ रहे हैं तो वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। यही जूल साहब का कहना था, जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही है। धन्यवाद।